मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, कोरोना की जंग में तैयारियों की होगी समीक्षा। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई, तैयारियों को लेकर होगी बहस, केंद्र सरकार ने दाखिल किया है जवाब। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सभी सप्लायर से मांगी सप्लाई चार्ट। 22 राज्यों में बढ़ी ऑक्सीजन की मांग, अप्रैल में 48% का इजाफा। केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन कोटा बदला, अब 22 राज्यों के लिए रोज 8400 मेगा टन ऑक्सीजन का आवंटन। दिल्ली को बेदम करता कोरोना, एक दिन में महामारी से सबसे ज्यादा मौत, 395 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली के अस्पतालों में अब भी ऑक्सीजन की किल्लत, कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन खत्म होने की शिकायत की। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की किल्लत, ऑक्सीजन के लिए भी लग रही हैं लंबी कतारें। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 500 आईसीयू बेड सुविधा तैयार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, कर रहे हैं इंजीनियर्स और वर्कर्स। महाराष्ट्र में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 15 मई तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन। महाराष्ट्र में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में एक दिन में 771 लोगों की मौत, 6,70,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 82 लोगों की गई जान, 4,192 नए केस। नागपुर में कोरोना से एक दिन में 82 लोगों की मौत, 7,489 नए मामले। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा, अब सोमवार को भी रहेगा सब कुछ बंद। यूपी में लॉकडाउन और सख्त, शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगी संपूर्ण बंदी। यूपी में अब भी बेकाबू कोरोना, एक दिन में 35,000 से ज्यादा नए मामले। यूपी में मौत के मामलों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में कोरोना से 258 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के एक्टिव मामले 3 लाख से ज्यादा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से जंग में आयुष, होम्यो और यूनानी चिकित्सा की भागीदारी पर जोर दिया। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 17,269 नए मामले, 158 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी, सीएम गहलोत ने गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। मध्य प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले, 24 घंटे में 12,762 केस। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 95 मरीजों की गई जान, एक्टिव केस 94,000 से ज्यादा। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ की बैठक। केरल में कोरोना के 38,607 नए केस, 48 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 270 लोगों की मौत, 35,000 से ज्यादा नए मामले। तमिलनाडु में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस, एक दिन में 107 लोगों की मौत। चेन्नई में 5,000 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु सरकार ने अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को बढ़ाया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 14,500 से ज्यादा केस, 57 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना के 13,089 नए केस, एक्टिव केस 1 लाख से भी ज्यादा। बिहार में डॉक्टर्स की कमी पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा कब जाएंगे मुख्यमंत्री। बंगाल में कोरोना से अब तक की सबसे अधिकतम मौत, पिछले 24 घंटे में 89 लोगों ने दम तोड़ा। बंगाल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में 17,000 से ज्यादा नए केस। उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा 3,912 मामले। बंगाल सरकार ने कोरोना को लेकर तैयारी पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, वैक्सीन की कीमतों पर उठाया सवाल। दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती जारी, एक दिन में कटे 2,128 चालान। नोएडा में कोरोना के 1,478 नए केस, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 5,042 नए मामले, 24 घंटे में 9 की जान गई। कोरोना से ठीक होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स से मिली छुट्टी। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती। सरकार के हाथ खड़े करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मेदांता अस्पताल के वकीलों के चैम्बर में कोविड केयर सेंटर बनाने को कहा।
दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, एक डॉक्टर और लैब असिस्टेंट गिरफ्तार, मिले 8 इंजेक्शन डोज। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की दवा कंपनी का भांडाफोड़ किया, 7 गिरफ्तार। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 2 डॉक्टरों को सजा, करने होंगे कोविड अस्पताल में 15 दिन काम। रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब आदि दवाओं पर जीएसटी न लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। नोएडा प्रशासन ने शुरू की डैशबोर्ड वेबसाइट, कोविड अस्पतालों में रियल टाइम खाली बिस्तरों का चलेगा पता। गाजियाबाद पुलिस और ड्रग डिपार्टमेंट ने 5 अस्पतालों में की रेड, रेमडेसिविर की उपलब्धता की जांच और ऑडिट। गुरुग्राम में ऑक्सीजन किल्लत को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी, ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों की हो चुकी मौत। लखनऊ के टेंडरपाम अस्पताल में कोरोना के 5 मरीजों की गई जान, अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी से मौत को नकारा। डॉक्टर देवी शेट्टी का अनुमान, देश को 5 लाख आईसीयू बेड की पड़ेगी जरूरत, अभी केवल 90,000 ही उपलब्ध। लोगों के बदसलूकी के बाद गोवा के डॉक्टरों ने कोविड सेवा बंद करने की चेतावनी दी। आरा के डीएम की जनता से अपील, सक्षम लोग सदर अस्पताल में पड़े वेंटिलेटर चलाने के लिए आगे आए। पुणे में लॉकडाउन में चल रहे फार्म हाउस पार्टी, पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस ने किया आयोजक को गिरफ्तार। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने लॉन्च किया प्लाज्मा ऐप, कोरोना संक्रमित मरीजों को ऐप के जरिए मिल सकेगा प्लाज्मा। उत्तर प्रदेश से बसों के आने जाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने लगाई पाबंदी, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को नहीं लगेगा कोरोना का टीका, अब तक डोज उपलब्ध नहीं। देश में वैक्सीनेशन में तेजी, 104वें दिन 20 लाख लोगों को लगा टीका। केरल में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत तय, 500 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे प्राइवेट लैब्स। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में नए आईसीयू यूनिट, 30 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था की गई। तिहाड़ जेल में बंद 2 कैदियों की जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, जेल में पॉजिटिव होने के बाद कराई गई थी भर्ती। दादा के लिए मांगा रेमडेसिविर, सीएमओ दफ्तर में तैनात डॉक्टर ने धक्का देकर भगाया। ऑक्सीजन की कमी होने पर मासूम बच्चे को रिक्शा पर लेकर ऑक्सीजन प्लांट पहुंची मां, घंटों तड़पता रहा मासूम, डीएम के आदेश पर मिला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए सीएमओ के सामने गुहार, बोले पिता के लिए दिला दो ऑक्सीजन साहब। 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन को 1.5 लाख में बेचने की फिराक में था युवक, छिंदवाड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुणे से सटे सासवाड़ में नोबेल पुरंदर हेल्थ केयर सेंटर पर पुलिस का छापा, कोरोना मरीजों से सीटी स्कैन के लिए वसूले जा रहे थे ज्यादा पैसे। बैंकॉक से आया ऑक्सीजन कंटेनर एयरफोर्स के विमानों ने एयरलिफ्ट कर पानागढ़ पहुंचाया। मध्य प्रदेश पुलिस की अनोखी पहल, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मास्क लगाने और घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी। इंदौर में थाने में कोरोना से बचने की जुगत लगी स्टीम मशीन। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की सेहत का आया ख्याल, सूरत पुलिस ने शुरू की मोबाइल रिफ्रेशमेंट सर्विस। कानपुर के एलर्ट अस्पताल में फेरी ट्रक पर भरे गए शव, एक गाड़ी में भरे गए 10 शव। बंगाल में कांटे की टक्कर, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को मामूली बढ़त। एग्जिट पोल में बीजेपी को बंगाल में 134 से 160 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में बंगाल में ममता से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है, टीएमसी को 130 से 156 सीटें मिलने के आसार। एग्जिट पोल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भारी झटका, 0 से 2 सीटों पर ही सिमट सकती है पार्टी। बंगाल के 9 एग्जिट पोल में 5 में ममता बनर्जी की तृणमूल को बहुमत का अनुमान, 3 एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार, 1 में किसी को बहुमत नहीं। असम में बीजेपी फिर कर सकती है वापसी, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 75 से 85 सीटों का अनुमान। असम में वापसी करती नहीं नजर आ रही कांग्रेस, एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को 40 से 50 सीटें ही मिलने के आसार। केरल में एक बार फिर लहरा सकता है लेफ्ट का झंडा, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में
लेफ्ट गठबंधन को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान। केरल में कांग्रेस गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका, सिर्फ 20 से 36 सीटों पर ही सिमट सकता है गठबंधन। केरल में बीजेपी खोल सकती खाता, 0 से 2 सीटों का अनुमान। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के आसार, इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके कांग्रेस के हाथ लग सकती है सत्ता की चाबी। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को 175 से 195 सीटें मिलने की उम्मीद। तमिलनाडु में एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन को लग सकता है झटका, एग्जिट पोल में 38 से 54 सीटों तक सिमट सकती है गठबंधन। पुडुचेरी में पहली बार बीजेपी बना सकती है सरकार, एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 24 सीटें जीतने की उम्मीद। पुडुचेरी में सत्ता से बाहर हो सकती कांग्रेस, एग्जिट पोल में 6 से 10 सीटें मिलने का ही अनुमान। पंचायत चुनाव के चौथे चरण पर हंगामा, पुलिस पर पथराव, मतपेटी भी लूट ले गए उपद्रवी। अपनी हार होते देख प्रधान प्रत्याशी ने मतपेटी लूटकर मतपत्र फाड़े, पीठासीन अधिकारी को भी पीटा। दिल्ली में सिलेंडर धमाके से पूरे परिवार खत्म, दंपत्ति 4 बच्चों की जलकर मौत। पेपर मिल के वेस्ट पेपर में भीषण आग, तेज हवा के कारण घंटों नहीं बुझाई जा सकी। करगिल की चेक पोस्ट पर पहुंचे फिल्म अभिनेता आमिर खान, कर सकते हैं फिल्म की शूटिंग। अमेरिका भारत को भेजेगा $100 मिलियन की मदद सप्लाई, बाइडेन सरकार का ऐलान। 1 जुलाई से न्यूयॉर्क पूरी तरह से खुल जाएगा, सिटी मेयर ने किया ऐलान। ब्राजील में कोरोना से 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, अभी पीक आना बाकी। हांगकांग में खुले बार में वैक्सीन लगाए लोग पार्टी में हुए मस्त। बढ़े टैक्स के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की पानी की बौछार। आईपीएल में पृथ्वी के तूफान में उड़ा कोलकाता, दिल्ली की धमाकेदार 7वें विकेट से जीत। पृथ्वी शॉ ने सीजन की सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई, 41 गेंदों पर ताबड़तोड़ 82 रन जड़े। कोलकाता ने 156 रनों का रखा था लक्ष्य, सिर्फ शुभमन गिल और रसेल की ही पारी चली। दिल्ली के लिए अक्षर पटेल और ललित यादव ने लिए 2-2 विकेट। पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर पहुंची दिल्ली। आईपीएल के एक और मैच में मुंबई ने राजस्थान को आसानी से हराया, नाबाद 70 रन बनाने वाले डिकॉक बने मैच के हीरो।